अतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। वने वसन्तं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सनंदनं श्रीसनकं सनातनं, सनत्कुमारं च सनत्सुजातं। शिवामदेवं च शुकं महान्तं, नमामि भक्त्या निर्बोधसिद्ध्यै। खं वायुमग्निं सलिलं महीं च, ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमाद्रीन्। सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं, यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं बहिनों, उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाओं, परम मंगलमय विश्वात्मा राम परमात्मा के परम पावन चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति सहित प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। प्रार्थना परमात्मा से यही है, अपने अपने प्रारब्ध कर्म के संयोग से अनेक शरीर भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। प्रभु कृपा करे, उनकी प्रारब्ध कर्म के दोषों को क्षमा कर दें, ताकि उनके भयंकर रोगों की निवृत्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके माता पिता परिवार नारायण की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, राष्ट्र की सेवा में काम आ सके, शरीर उनका इस प्रकार का उपयोगी हो जाए। इस मंगल भावना के साथ आपको कुछ विचार शास्त्र सम्मत इस प्रकार दिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतकार ने नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा।
पुरुष शरीर भगवत कृपा से और कुछ पुण्यों के संयोग से भारत जैसे पवित्र देश में हम लोगों को जन्म मिला है। देवता लोग कुछ ईर्ष्या करते हैं और उनका अंतःकरण का भाव परब्रह्म परमात्मा के चरणों में इस प्रकार विनम्र भावना से निवेदन करते हैं। वो अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, इन्होंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे इनको नर शरीर भारत भूमि पर मिल गया, जिसको कर्म भूमि कहा है। कर्म का मतलब है कमाई करना। जैसे हमारी दुकान कमाने की जगह, फैक्ट्री कमाने की जगह, घर खाने की जगह, वहां से कमा कर लाएंगे तो घर में हम खाएंगे, पहनेंगे, ब्याह शादियां करेंगे, सारे काम होंगे। और जब जो कमाने की जगह वहां कुछ कमाई नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। पाप कर्म से बचो और शुभ कर्म में अपना जीवन ढालने की कोशिश करो। अच्छा सोबत ग्रहण करो, जिसको कुसंग कहते हैं उससे बचने की इच्छा करो। भगवान वेद का इशारा है, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार के रास्ते मत चलो जहां रास्ते में खूब कांटे पड़े हुए हैं, ठोकरें लग जाए ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। चोर लुटेरे भी रास्ते में मिल सकते हैं। जिस रास्ते में कोई विघ्न न हो, जहां सब तरह की सुविधा हो, उस रास्ते से चलो। शास्त्रों ने, अनुभवी जनों ने जिस मार्ग पर चलने की सलाह दी हो, हमारे बुजुर्गों ने, वडीलों ने, तो हम उस रास्ते पर चले जिसके लिए वो मना करते हो कि देखना भाई इधर मत जाना, इधर लुटेरे बैठे हुए हैं, इधर कोई दूषित प्रवृत्तियां हैं, इसलिए शुभ रास्ते से चलो, शुभ कर्म करो, प्रकाश के रास्ते पर चलो, अंधकार के रास्ते मत चलो। ऐसा सुंदर हमारे पावन ग्रंथों का संदेश है। धर्मंचर स्वाध्यायान मा प्रमद, धर्म का आचरण करो और नित्य स्वाध्याय करो, शास्त्रों का चिंतन करो। हमारे शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ज्ञानी गुणियों का समय, विवेकवानों का समय शास्त्र पढ़ने में जाता है, शास्त्र की बातचीत करने में जाता है। और मूर्खों का टाइम वाद विवाद में उलझेंगे और या कोई नशे में अपना समय खराब करेंगे या जुए में समय बिगाड़ेंगे। अनेक तरह के दूषित वातावरण से अज्ञानियों का समय दूषित हो जाता है। ये अनमोल जीवन मिला है भगवत कृपा से। संसार को समुद्र की उपमा दी और इस देह को एक नौका बताया। स्टीमर कह दो, नौका कह दो, जो आपकी मौज हो सो कहो। इसमें ये जीव सफर कर रहा है, बैठा हुआ है। चतुर मल्लाह अगर मिल गया, जो रास्ते के तमाम भेद को जानने वाला है, वो बड़ी युक्ति से स्टीमर को उस तूफान में से भी बचा कर ले चलेगा। जिस रास्ते में भंवर पड़ते हो, जिसमें तूफान बहुत जल्दी जल्दी उठता हो, जिसमें दरियाई घोड़े रहते हो, भयंकर मछलियां रहती हो, विशाल काय आदमी को निगल जाए।
तो वो स्टीमर वाला रास्ते का जानकार उस भयंकर रास्ते की तरफ स्टीमर को नहीं ले जाता, उससे बचकर चलता, युक्ति से चलता है, विवेक शक्ति का आधार लेकर चलता है, अज्ञता का आधार नहीं लेता। व्यसने न च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अज्ञानियों का टाइम या तो ताश खेलने में, या लड़ने झगड़ने में, या चुगली चाड़ी करने में, उसका मैल धोया, उसका मैल धोया, उसका मैल धोया। अरे नारायण, तू बैठकर अपनो भवन बुहार, तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी ही निवेड़। दूसरे का मैल धोने से क्या फायदा मिल जाएगा भाई, उससे तो और उल्टा कष्ट होगा। और ये अतिशय दुर्लभ देह है। देवता परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिलता। तो प्रभु कृपा से कब होगी, करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को क्या दे सकते? वो तो पूर्ण काम है, सुखधाम है, अपने आप में महामहिम है। उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है? वो अविनाशी है, उनके पास अविनाशी पदार्थ हैं। हमारे पास, हम स्वयं विनाशी हैं, हमारे पास भी विनाशवंत पदार्थ है। कौन स्थायी सुख देने वाला पदार्थ? इसलिए हम क्या दे सकते? हम तो श्रद्धा से जो कुछ करते हैं वो परमात्मा को अर्पण कर दें। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। नाथ, सब कुछ आपका है, आपने बख्शीश किया है, आपकी चीज को आपके ही चरणों में सादर समर्पित हो। ब्रह्मार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये हमारी इस प्रकार की पवित्र भावना होगी तो उससे क्या होगा, वो तमाम चीजें हमारी समर्पित की हुई वो भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे। देखो यहां संसार के जो बैंक है वो तो कभी कभी फेल भी हो जाते, लेकिन भगवान का बैंक फेल नहीं होता। ब्रह्मार्पण वस्तु करोगे, भगवान के बैंक में आपके यज्ञ की स्थापना हो गई, आपके अन्यान्य पुण्य कर्म वहां स्थापित हो गए। उनकी देखभाल जगतपति, जगन नियंतार, सिरजनहार, करतार स्वयं करते हैं। भगवान में विश्वास करो। एक भगत महात्मा जी के चरणों में गया, महाराज मुझे भगवान के दर्शन करवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, भाई वो कोई गुड़ की डली तो नहीं है, वो कोई लड्डू घेवर तो नहीं है कि तपाक से मुंह में रख लिया और चबा लिया उसको। वो तो अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। अनंत जन्मों तक साधक साधन करता है, ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय शास्त्र सम्मत करता है, गुरुओं की सलाह पर करता है, उनका आशीर्वाद लेकर करता है। तब भी रास्ते में हजार तरह के विघ्न पड़े। गुरु कृपा, भगवत कृपा से ही उन विघ्नों से बचकर और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। बाकी बड़ा मुश्किल का काम है। भक्ति छे शूरानो नथी कायर नो काम जोने। ओम शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंत। परमात्मा से मिलने का रास्ता छुरे की धार के ऊपर चलने जैसा है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। चले चले गिर गए तो गिर गए, गए। हरि का घर तो दूर है, जैसे लंबी खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो मैं उस भगत की बात कह रहा था। महात्मा जी से उसने पूछा, महाराज भगवान के दर्शन हमको करवा दीजिए। बोले, भाई भगवान
कोई मेरे पास है जो मैं तुमको दर्शन करवा दूं? तुम प्रयास करो, त्याग तपस्या करो, प्रार्थना करो, भगवान कृपा करेंगे। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो कि दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान। कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटियों तक की पुकार परमात्मा सुनते हैं, तो आपकी हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन हम आस्था लेकर प्रार्थना करें, विश्वास लेकर प्रार्थना करें। विश्वास ऊपर, सहाय हरि की नहीं सही। जब वो ज्यादा जिद करने लगा तो संत ने कहा, ये तुम्हारे पास जो बल्लम है ना, इस बल्लम को एक वृक्ष के नीचे गाड़ दो, भाला, और ऊपर वृक्ष पर से इस बल्लम के ऊपर कूद जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अब वो उसके ऊपर चढ़ा, बल्लम गाड़ दिया नीचे, और झाड़ पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ा, और वहां से नीचे देख रहा है, अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पेट की आंतों को सबको निकाल देगा, मैं मर जाऊंगा। भगवान का क्या भरोसा, मिले कि नहीं मिले। संशय आ गया, तबीयत में विश्वास नहीं रहा। और जहां भक्त हृदय में विश्वास की कमी होती है, तो परमात्मा कृपा करने में भी देर कर देते हैं। दक्षिण भारत के भक्त तुलसीदास जी थे। एक छोटी मोटी जागीरी के मालिक थे। तो रामचरितमानस में वो प्रसंग आया, पंचवटी की कुटिया में से रावण सीता जी को हरण करके ले गया। वो भगत सत्संग में बैठे हुए तुलसीदास राजपूत थे, जोश चढ़ा, बोले, है हमारी जगन माता जानकी जी को रावण ले गया, मैं अभी जाता हूं और मां को छुड़ा कर लाता हूं। घोड़े पर चढ़ गए भगतराज और घोड़े को दौड़ाया बड़े जोर से, और रामेश्वरम के पास समुद्र के अंदर घोड़े को डाल दिया। भगवान ने सोचा गजब हो जाएगा, मेरा भगत डूब गया तो फिर मुश्किल होगी। न मे भक्त प्रणश्यति, ये मेरी अपनी प्रतिज्ञा कहां चली जाएगी। तब परमात्मा तत्काल श्री सीताराम के रूप में प्रकट हो गए। और तुलसीदास ये क्या कर रहे हो? मैं सीता को ले आया भैया, ये रही सीता हमारे पास। तब उसने भगवान राम को भी प्रणाम किया और माता सीता जी को भी प्रणाम किया। धन्य हो प्रभु, आपकी दयालुता अपार है। तो ये भगवत कृपा, और भगवत कृपा पर भी जीव को विश्वास हो। आप जिन मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, जिस शास्त्र का वाचन करते हैं, तो उस पर थोड़ा विश्वास करिए। अपनी वृत्ति में संशय की भावना नहीं आनी चाहिए। तो वो भगत बल्लम पर गिरने की बात सोचता भी है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है। संशयात्मा विनश्यति, संशय वाली वृत्ति थी। इतने में एक कोई तस्कर था, तस्कर चोर, माल लूट कर लाया था किसी। उसने कहा, भगतराज ये क्या कर रहे हो? पेड़ पर चढ़ रहे हो और नीचे उतर रहे हो, और तुमने ये भाला गाड़ रखा यहां पर। बोले, भाई एक महात्मा जी से मैंने पूछा था, भगवान के दर्शन करा दो, और मैंने खूब जिद किया, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि बल्लम गाड़ और इसके झाड़ के ऊपर चढ़ के कूद जा, भगवान मिल जाएंगे। अब मैं ऊपर चढ़ता हूं और वो बल्लम का तीखापन दिखता है, मेरी आंतों में घुस जाएगा, मैं मर जाऊंगा बगैर मौत के। भगवान का क्या ठिकाना, मिले कि नहीं मिले। तब वो चोर कहने लगा, ये शब्द महात्मा जी ने कहे तुमको?
भगवान के दर्शन हो जाएंगे। महात्मा जी के शब्द बोले, हाँ महात्मा जी के शब्द, महात्मा जी के शब्द कभी झूठे नहीं होते। लो ये जो माल लाया हूं वो माल तो मैं तुम्हें देता हूं और मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं। चोरों का हल्ला हो गया था बस्ती में, लोग पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, बहुत अपार भीड़ थी। ये भगत तो ऊपर चढ़ा, उसने सोचा कि मुझे तो वैसे भी मरना और वैसे भी मरना, और महात्मा जी के वचन के आधार पर अगर भगवान के दर्शन हो गए तो मेरा तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऊपर चढ़कर और भगवान का स्मरण करके और बल्लम पर कूद गया। बल्लम तो मुलायम हो गया कमल के फूल की तरह से, और सर्वशक्तिमान परमात्मा देव वो भी प्रकट होकर और शशंख चक्रम सपीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से नारायण ने दर्शन दिए। भक्त ने प्रणाम किया और उसका जीवन तो धन्य हो गया। वो पहले वाला भगत वहीं था पास में, उसको दर्शन नहीं मिले। उसकी वृत्तियों में अभी अपरिपक्वता है। मल विक्षेप, कषाय दोष जब तक कच्चे होते, अपरिपक्व होते और उनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, तब तक परमात्मा के दर्शन होना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बेचारा भगवत धाम का अधिकारी हुआ, और वो महात्मा जी तपस्वी वहां बहुत लंबे टाइम से तपस्या करता था, और बीच में ये प्रसंग आ गया भाले का। वो भाले का लाभ तो ले गया दूसरा, और पीछे से जो बहुत बड़ा मजमा आदमियों की बाहर आ रही है, उन्होंने आते इनके पास वो माल मत्ते की पोटली पड़ी हुई देखी, कहने लगे पोटली तो यहां रख दी और यहां आकर ये बाबा जी बन गया है, पकड़ो पकड़ो। वो बगरी मतलब से चोर बन गया। खोटी सोबत का परिणाम ये हुआ, और वो अच्छी सोबत में आया, भगत के वचन पर, महात्मा के वचन पर विश्वास किया, उसको प्रभु के दर्शन हो गए। आंखियां हरि दर्शन की प्यासी, इन आंखों में अपने प्राणाधार परमात्मा के दर्शन की तड़फन हो, एक तीव्र उत्कंठा हो, तीव्र भावना हो, तो भगवान हाजरा हजूर है, वो कहीं गए आए नहीं है। अपने भगत की लाज बचाने के लिए बहुत बहुत जल्दी से वो पधारते हैं। हरि ने भजता हजू कोई नी लाज जता नथी जानी। गुजराती भक्त ने कहा, जिसने श्री हरि के चरणों का शरण लिया, जो राम का भजन करता है, जो नारायण का चिंतन करता है, उसकी इज्जत कभी खराब नहीं होती। जो भगवान को भूल गया है वो बात फिर अलग। अस्तु, अच्छे संस्कारों से संपन्न जो शरीर है, जिनका रात दिन शुभ चिंतन चलता है, शास्त्र श्रवण, भगवत दर्शन, संत दर्शन, स्वाध्यायशील जीवन जिनका है, उनके जीवन में दिव्य गुण स्थान कर लेते, दिव्य वृत्तियां उनकी हो जाती हैं, उनमें मलिनता नहीं रहती, बुद्धिबल, मेधा शक्ति उज्जवल है, और अपने अंदर अनेक दिव्य गुणों को स्थान देता है। सद्बुद्धि से सत्संस्कारों की जागृति होती है, और मलिन कर्मों से बुद्धि भी मलिन हो जाएगी, और उससे जितने कार्यकलाप होंगे वो सब भी मैले होंगे। तो ये सत्संग आद्य शंकराचार्य भगवान ने लिखा, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका।
जैसे नाव में बैठकर नदी के परले पार पहुंच जाते हैं, ऐसे भगवान नाम रूपी नाव में बैठो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, राम के गुण गाओ, तो आप उस दिव्य नौका में बैठ गए हो और भगवत धाम के अधिकारी बन जाएंगे। तमाम मलिनताएं दूर हट जाएंगी। अंतःकरण में राम पता नहीं कितने जन्मों के मैल गंदगी भरी हुई है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी उस गंदगी को हटाना जरूरी है। वहां स्वच्छता, शुचिता का वातावरण हो, तो ऐसे हमारा मन भी शुचि हो, तन भी शुचि हो। तन को शुचि करने के लिए तुम जल डाल लेते हो और तीर्थों का जल भी डाल लेते हो, और कुएं का, वावड़ी का, नदी का, जलाशय का, जहां कहीं मिल गया तो मन मंजन को नील, तन मंजन को नील। शरीर की स्वच्छता तो पानी से होती है, लेकिन अंतःकरण की शुचिता परमात्मा चिंतन से होती है, भगवान के भजन से होती है, दिव्य ज्ञान से होती है, विवेक शक्ति से होती है। और वो विवेक मिलता है सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोसाई जी महाराज कहते हैं सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान वो सत्संग का लाभ मिलेगा भगवत कृपा से, राम कृपा से। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संश्रति कर अंता। जन्म मरण के बंधन को काटने वाला है सत्संग साधन। नीति शास्त्र में लिखा है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। कहिए सत्संग से कौन से फायदे हमारे जीवन में नहीं होते? बहुत बड़े बड़े लाभ मिल जाते। सत्संग में बैठने से भगवत गुण श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान में प्रेम लगता है। भगवत कथा से, कथा सुनते सुनते अनेक लोग श्रद्धालु बन गए, परमात्मा चरणों में विश्वासु हो गए। तो ऐसे लोगों का जीवन उज्जवल क्यों नहीं बनेगा भाई? और जिनके संस्कार मलिन है, बहुत लंबे टाइम तक भी वो मुश्किल से आस्तिक बन पाते हैं, बहुत मुश्किल। नास्तिकता लाने में कुछ देर नहीं लगती है। अब तो सब लोग अनुभवी हो। आपकी पैड़ी को बहुत सम्मान मिला है। पैड़ी पर बैठने वाले पैड़ी के मालिकों ने खूब दिल खोल कर मेहनत की, खूब अच्छा व्यापार किया। सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप, प्यास, मान अपमान सबको सहन करते हुए ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा आत्मीयता का संबंध जोड़ते हुए व्यापार चलाया, अथक परिश्रम किया। आपके पैड़ी का नाम तमाम व्यापार मंडल में, आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गया, यशस्वी जीवन हो गया, धन्य हो। कठोर परिश्रम करके और उस पैड़ी के नाम को आपने ऊंचा बनाया। लेकिन अगर कोई कपूत आ गया, बनाने में देर लगती है जनाब। चाहे आप सत्संग हॉल बनाओ, भगवान मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, कोई भोजनालय बनाओ, रोगणालय बनाओ, अच्छा काम कोई भी करो, तो उसके बनाने में बहुत कष्ट होता है, बड़ा परिश्रम। लेकिन उसके बिगाड़ने में कोई परिश्रम नहीं होता। जरा सी भूल में सारी आपके दादाओं की, पिताजी की जो कमाई थी, पैड़ी की इज्जत बंधी थी, वो सब धूल में मिल गई। ऐसे इस जीवन की इज्जत बढ़ाने का काम आपको, हमको, सबको करना है। इसमें सद्गुणों का निवास हो, बुराइयों का निवास न हो।
ये जब निर्दोष जीवन हो जाएगा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, मल विक्षेप कषाय दोष, जिनके परिपक्व नहीं हुए और वो अंतर में से निकले नहीं है, जिनका जीवन महान नहीं बना है, उनके ऊपर मेरी कृपा कैसे हो? कांच लेकर आप अपने मुखड़े को देख रहे हैं। पगड़ी टेढ़ी मेढ़ी है कि सही बंधी हुई है, टोपी टेढ़ी मेढ़ी रखी है कि सही रखी हुई है, और कोई बाल वाल कंघा डालने में कोई कसर तो नहीं रह गई है। सौभाग्य बिंदु सिंदूर का वो सही लगा है कि गलत लगा है? मांग में सिंदूर सही भरा गया है कि गलत भरा गया है? कपड़े को आप धोने के लिए गए, साबुन आपने खूब साबुन घिस दिया, खूब सब, अरे जितना उसमें समावेश होता उतना ही तो घिसो, फालतू घिसने में वो मोरी में जाएगा क्या?